यदि पता हो कि ये व्यक्ति, ये मम्मी या पापा या मेरा कोई भी मेरे को खिलौना ला के देगा ही नहीं, तो वह जिद करेगा। उसको पता है कि ये मेरी जिद पूरी कर देगा। जिद जायज हो जाए ना जायज हो, यहाँ जिद पूरी होने की आशा है। बच्चा भाई तो जिद करता है, आज जाके थोड़ी जिद करता है यार। समझ गए ना इशारे में क्या नहीं समझे? हाँ, इशारे। तो ये मैंने कहा जिद भी कर दें, और 3 जिद तो हमारी पूछी है। आपकी श्रीमती जी भी आपसे कभी जिद करती है? जिद तो करती है ना, कभी नहीं की? कब करती हैं? वो भी आपका मूड देख के जिद करती है, हर समय थोड़ी जिद कर देती हैं। हाँ, इसीलिए जिद तो बहुत अच्छी चीज भी है। और एक बात याद रखना, लिख लेना, जिद भी कभी करो गुरु से करो, प्रभु से करो। जिद भी करो तो कहो, हमेशा जिद पूरी करेगा, गुरु भी जिद पूरी करेगा और परमात्मा भी जिद पूरी करेगा। जिद करने वाले भी तो 2 चीजें हैं। जाओ परमात्मा के पास, करो जिद, ठान लो, और निश्चित परमात्मा पूरी करेगा ही करेगा, गुरु भी करेगा। हाँ, तो ये थोड़ी तो मैं जिद के लिए कहा। और 3 जिद तो बड़ी प्रसिद्ध हैं, स्त्री हट, बालहट और राजहट। स्त्री हट, बालहट, राजहट। और ये भी तो यहाँ का ट्रस्ट मंडल भी तो राजा कहता, वो भी तो राजहट थी, राजहट थी। हाँ, परमात्मा के सामने और गुरु के सामने बालक होता तो बालहट भी थी और राजहट भी थी, दोनों हटें थी यहाँ पर। बालहट भी देख लो, राजहट भी देख लो। और ये बात जब जय बुलाने आए थे, मैंने भी उस समय सबको समझाया था, सबको समझाया था। और आप लोग कहते हो कि ये हमारे भक्त, ये हमारे भक्त, ये गुरु के भक्त। और मैं सच कहता हूँ, जब ये मैंने ट्रस्ट मंडल को और उदय भाई को जब समझाने की कोशिश की, जो भी मेरे परिचित थे, ये भरत चक्रवर्ती, इसको भी मैंने कहा था कि भाई ये उदय को समझा देना। वो भी समझाने गया, पर वो भी उदय का पक्ष लेने लगाया। अब मैं किस व्यक्ति को कहूँ कि वो मेरा भक्त है, भाई मेरी बात मानेगा? जिसको मैं कहता हूँ मेरी बात मान, वही उदय का ट्रस्ट मंडल का ताना संघ का पक्ष लेने लगता। और तो और गच्छाधिपति जी के समाचार आए, और मैंने भी गच्छाधिपति को बहुत निवेदन किया, समझाया। गच्छाधिपति जी भी संघ के पक्ष में आ गए, वो भी मेरे पक्ष में नहीं रहे। दूसरों की बात क्या करें? गुरु पूनम, ये तो थोड़ी भाई संगीतकार ने जिद की बात की, तो मैंने कहा थोड़ी जिद भी बहुत अच्छी है। और देखो जिद बहुत अच्छी है, जिद बहुत अच्छी है। और जिद से कहीं काम हुए। शालीभद्र का पूर्व उठा के देखो किस तरह उसने जिद की, और गुरु का योग मिला और महावीर का योग मिला, एक जिद ही कारण था। कई कारण है भाई जिद के भी। गुरु पूनम, आज गुरु पूनम की बात करें। और पहले तो एक बात, वल्लभ वाटिका का उद्घाटन, और वल्लभ वाटिका का जो उद्घाटन हुआ है ना, वो भी गुरुग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने किया है। वो भी गुरुग्राम में रहता है, और वल्लभ चाहता था कि मेरी वाटिका का उद्घाटन गुरुग्राम में रहने वाले व्यक्ति करेंगे। कहाँ गुरुग्राम? उसने सपने में नहीं सोचा था कि थाना जाऊंगा ये होगा, पर गुरु वल्लभ ने कुछ ऐसी कृपा की, क्योंकि ये परिवार ना गुजरांवाला का पाकिस्तान से आया है। और इसके पिताजी की गुरु भक्ति को लाभचंद जी की, हम तो जब गुरु के पास जाते हैं तो वंदन कर लेते हैं, और उपाश्रय में हो तो भी जाए या न जाए। पर यह व्यक्ति ऐसा था, इसके पिताजी लाभचंद जी, यदि गुरुदेव है, आचार्य समुद्र सूर्य जी की बात कह रहा हूँ, विजय वल्लभ सूर्य जी की बात कह रहा हूँ, यदि वो उपाश्रय में है और जा सकते तो निश्चित प्रतिदिन का नियम, और यदि नहीं है वो दूसरे गांव में प्रतिदिन एक पोस्ट कार्ड लिखते थे गुरुवंदन का। प्रतिदिन एक भी नागा नहीं होता था गुरु वल्लभ का पोस्ट कार्ड नहीं लिखा। ये गुरु भक्ति कह रहा हूँ। ये परिवार
लाभचंद जी का परिवार, ये शांतिलाल जी का परिवार, ये कैसा गुरु भक्त परिवार था। और गुरु भक्त के परिवार द्वारा ही गुरु उद्घाटन हुआ। और इन्होंने, और वैसे कहूँ इनके लिए वल्लभ आदि का उद्घाटन एक सामान्य सी चीज है। अरे जो व्यक्ति इतने मंदिर बना चुका, उपदान करा चुका, उसके लिए छोटी सी एक वल्लभ वाटिका का क्या मतलब? कहाँ है वहां रहने वाले? और कहाँ इन्होंने विनती की गच्छाधिपति को कि भाई आप पधारो, मुझे उपदान कराना है। वो कहते चातुर्मास मैं नहीं आ सकता भाई, तो आप जाओगे, मैं वही आपकी निश्रा में उपदान कराऊंगा। चातुर्मास लुधियाना था, और लुधियाना वाले बहुत लोगों ने कहा चातुर उपदान का लाभ हमें दो, हमको दो, पर ये अड़ गए कि नहीं, लाभ मेरे को देना चाहिए। ये भी जिद अड़ गए, और इनकी जिद भी गुरु ने पूरी की। पाली थाना में वासु पूज्य स्वामी जी का मंदिर, धर्मशाला में जीर्णोद्वार पूर्ण संपूर्ण नाम इसी व्यक्ति ने लिया। और कहते थे, इसके भाई ने दूसरों ने कहा आधा आधा मेरे के दो, कि आधी नहीं, मैं तो पूरी रोटी खाऊंगा भाई। और इतना ही नहीं, उन्हें मंदिर तो प्रतिष्ठा का भी संपूर्ण लाभ इस परिवार ने लिया। और न जाने कई के काम की है। ये तो मैं प्रशंसा नहीं, इनकी गुरु भक्ति का कह रहा हूँ। क्यों? इनकी इच्छा थी वहां की जो मूर्ति है वो मूर्ति गुजरात वाले से आई है, और कहते मेरे पिताजी माताजी इसकी पूजा करते थे, इसीलिए इस मंदिर को मैं ही बनवाऊंगा भाई। ये गुरु भक्ति है। हाँ, तो यह भी एक संयोग। और गुरु क्या चीज है, ये तो थोड़ा इसके विषय में, जिद के विषय में। और गुरु क्या चीज है समझो। जिन शासन में 3 तत्व हैं, देव तत्व, गुरु तत्व, धर्म तत्व। देव तत्व और धर्म तत्व साइड में है, गुरु मध्य में, केंद्र में है। गुरु मूल नायक है, गुरु मूल नायक है। गुरु का मतलब जो देव तत्व को भी जानता है, समझता है, और जो धर्म तत्व को जानता है, समझता है, वो गुरु तत्व। और गुरु एक ही काम करता है, एक ही काम करता है, जो देव तत्व से मिला दे और गुरु धर्म तत्व से मिला, उसका नाम गुरु तत्व। बस जो गुरु अपने में ही उलझाए रखे वो गुरु तत्व नहीं है, समझना। वो गुरु तत्व नहीं है। गुरु तत्व जो व्यक्ति को, जीव को धर्म तत्व से जोड़ दे, देव तत्व से जोड़ दे, अपने से जोड़े, वो गुरु नहीं है भाई, समझना। जो उसको जोड़ दे वो धर्म, वो गुरु तत्व है। इसीलिए परमात्मा महावीर स्वामी जी ने आचार्य सूत्र में कहा है, परमात्मा महावीर स्वामी जी से पूछा गया आपको कौन मानता है, भाव से आपको कौन मानता है? तो हाँ, परमात्मा उत्तर दिया है, ये गुरु मन नहीं से मम मन नहीं। जो गुरु को मानता है वो मेरे को मानता है। जो गुरु में मन नहीं से मम न मने, जो गुरु को भी नहीं मानता वो मेरे को भी नहीं मानता। कितनी बड़ी बात कही परमात्मा ने। देखो, अपने ऊपर परमात्मा का भी उपकार है और गुरु का भी उपकार है। परमात्मा के उपकार में और गुरु के उपकार में क्या अंतर है बोलो? परमात्मा के उपकार और अपने पर परमात्मा का अनंत उपकार है। देव तत्व के भी अनंत उपकार है और गुरु तत्व की अनंत उपकार है। दोनों उपकार में अंतर क्या है? क्या फर्क है दोनों के उपकार में? हाँ बोलो बोलो। और गुरु परमात्मा का एक ही उपकार और गुरु का एक उपकार। कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है, हरि कृपा तब जानिए, हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। मनुष्य जन्म का मिलना ये गुरु की नहीं परमात्मा की कृपा है। मानव में मिलना ये परमात्मा की कृपा है। हरि कृपा तब जानिए दे मानव अवतार। और गुरु कृपा क्या है? गुरु कृपा तब जानिए मुक्त करे संसार। वह संसार से मुक्त करने वाला, मानव को जन्म देने वाला, मानव भव देने वाला ये परमात्मा उपकार, और मुक्त करने वाला वो उपकार किसका है? गुरु तत्व का। मुक्त करे संसार। संसार से यदि मुक्त होना है तो गुरु तत्व चाहिए। यदि गुरु तत्व सही नहीं है
आप परमात्मा को पकड़ लो, भले भीतरक परमात्मा को पकड़ लो। यदि आपके पास गुरु सही नहीं है, वो परमात्मा का तत्व की आपको आत्मा का लाभ नहीं दे सकता है। मैना सुंदरी और सुसुंदरी की कहानी आप जानते हो। मैना सुंदरी और सुंदरी का दोनों का गुरु तत्व एक ही था। दोनों परमात्मा वितरक को मानते थे, अलग अलग नहीं था। पर मैना सुंदरी में इतना अंतर और सुसुंदरी के विचारों में अंतर, देव तत्व एक ही था। अरिहंत मैना सुंदरी का देव तत्व अलग नहीं है और सुसुंदरी का भी देव तत्व अलग नहीं है, एक ही तत्व है। पर दोनों के विचारों में, दोनों में सिद्धांतों में, दोनों के जीवन जीने के ढंग में इतना अंतर कैसे? इतना अंतर कैसे? गुरु तत्व दोनों का अलग अलग था और गुरु तत्व के अलग के कारण ही ये सारा अंतर पड़ा। और जो मैना का गुरु तत्व था वो सुर सुंदरी को मिल जाता और सुर सुंदरी का जो गुरु तत्व था वो मैना को मिल जाता तो कहानी अलग हो जाती। तो महत्व किसका है? गुरु तत्व का। गुरु तत्व, इसीलिए गुरु कितनी ऊंची चीज है। परमात्मा को पकड़ने के छोड़ो, गुरु को पकड़, गुरु को सम्यक। इसीलिए परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा की स्तुति करते हैं। और गुरु तत्व कैसे मिलता है पता है? खोजने से नहीं, प्रार्थना करने से मिलता है। परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, अष्ट प्रकारी पूजा करते हैं और पूजा करके भाव पूजा चैत्य वंदन करते हैं और चैत्य वंदन करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आई किसके लिए? परमात्मा की भक्ति के लिए, देवाधिदेव तीन लोक के नाथ की भक्ति के लिए, और उसे प्रार्थना करते हैं। जय वीराय जग गुरु हो ममा मधुआ प्रभावो, तेरी जय हो ममा मधु, तेरे प्रभाव से मेरे को मिले। हो ममा मधुआ प्रभावो, तेरे प्रभाव से मेरे मिले। क्या क्या? सुहगुरु योगो तब सेवना भव मखंडा, सुहगुरु योगो शुद्ध गुरु का योग। तेरे प्रभाव से मेरे को क्या मिले? शुद्ध गुरु का योग। कितनी बड़ी गुरु तत्व कितना ऊंचा है। गए परमात्मा के पास पूजा करने के लिए और वहां से भी उसकी मांगनी किसकी कर रहे हैं? सुहगुरु योगो शुद्ध गुरु का योग। कितना बड़ी चीज है भाई शुद्ध गुरु। क्या चीज है? गुरु तो बहुत ऊंची चीज है। गुरु तुल्य न कदाचन, कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसके गुरु के उपकारों की तुलना की जा सके। न कश्चन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है गुरु का उपकार की तुलना की जाएगी। एक बात पूछूं आपसे, और हमारी बड़ी दुर्दशा है, बड़ी दुर्दशा है। कहूं, दुनिया के सारे काम गुरु के बिना हो सकते हैं। घर गृहस्थी के दुनिया के कौन से काम में आपको गुरु की जरूरत है? हो सकती है ना? तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? कौन सा काम ऐसा आपका जो गुरु के बिना नहीं हो सकता? बोलो, जरूरत है? किस कौन सा काम है नहीं हो सकता? कौन सा काम ऐसा है जो गुरु के बिना नहीं हो सकता? जरूरत है। कब जरूरत पड़ती है बोलो? बहुत गहरा तत्व है, वह प्रश्न बड़ा गहरा है। दुनिया के सारे काम A to Z हम अपनी मनमर्जी से करते हैं। कहा गुरु के, ना गुरु की परवाह करते, ना परमात्मा की आज्ञा की परवाह करते हैं। कौन सा काम ऐसा है? जरूरत क्यों करती है? गुरु की जरूरत क्यों? मैं आपसे पूछूं, गुरु का उपयोग आज तक हमने राग बढ़ाने, दुनिया के प्रति राग बढ़ाने के लिए किया कि राग कम करने के लिए किया है? गुरु का उपयोग लोभ संज्ञा बढ़ाने के लिए किया है कि परिग्रह कम करने के लिए किया है? तो क्या किया है? गुरु का उपयोग हम किस काम के लिए कर रहे हैं? गुरु का उपयोग किस काम के लिए? सांसारिक रुकावटें आ रही हैं, उन काम के लिए हमारा गुरु का उपयोग कर रहे हैं। कोई आत्मा के लिए हम गुरु तत्व का उपयोग नहीं कर रहे हैं।
कितना भी कह लो गुरु, आखिर में याद यही है। और गुरु की वही आज्ञा अच्छी लगती है जो हमारे मन के अनुकूल हो, और वही आज्ञा मानते होते नहीं मानते जो हमारे मन के अनुकूल हो। कौन सी आज्ञा मानते हो? जो प्रतिकूल हो वो मानने के लिए कहाँ तैयार है हम? सौभाग्य है, परम सौभाग्यशाली है। मन के अनुकूल हो या न हो, के प्रतिकूल हो, वो गुरु की आज्ञा जो मान लेता है वो धन्य है। वो भक्त जो धन्य है, वो भक्त धन्य है, वह शिष्य जो अपनी इच्छाओं का त्याग करके भी गुरु की आज्ञा को महत्व देता है। तरने वाला तो वही है, तरने वाला तो वही है, बिल्कुल। एक छोटी सा प्रसंग, स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद ने अभी सन्यासी ने बते, नरेंद्र नाम था उनका। जाते थे नरेंद्र भाई, नरेंद्र दत्त जाता था, अपने गुरु के पास बैठता था, सत्संग करता था, चला जाता था, और गुरु भी उसको बहुत सम्मान देता था। न जाने एक दिन घटना घटित हो गई। नरेंद्र आए, गुरु को साष्टांग दंडवत किया, गुरु ने कोई ध्यान नहीं दिया, मुंह फेर लिया, बात ही नहीं की, उपेक्षा कर दी। दूसरा दिन भी था, दिन आए, बिल्कुल वैसे कैसे किया, उपेक्षा कर दी। 5-7 दिन तक कैसे चला, नरेंद्र के व्यवहार में कोई कमी नहीं आई, आता साष्टांग दंडवत करता और गुरु तो उपेक्षा कर देते। ऐसे कोई उपेक्षा करे, एक दिन भी उस गुरु के पास जाने को तैयार हो? इसलिए गुरु वो जो राग का पोषण करे, हमारे मान कषाय बढ़ाए, वो गुरु को चुनते हैं हम। हमारा मान कषाय बढ़ना चाहिए, वो गुरु को चुनते हैं हम। इसीलिए गुरु का भी हम वैभव देखते हैं। गुरु का क्या देखते हैं? वैभव देखते हैं, गुरु का वैराग्य नहीं देखते। वैभव से भी गुरु की तुलना करते हैं, गुरु बड़ा है, छोटा है, कैसा 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 नहीं। संयम जीवन से उसकी तुलना नहीं, वैभव से तुलना करने चल रहे हैं हम भी। ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ। नरेंद्र ने आना बंद नहीं किया। और यदि हम, और एक दिन पूछ लिया उसने, तू ऐसा, मैं तेरे से बोलता नहीं, मुँह फेर लेता हूँ, परांगमुख हो जाता हूँ, तो क्यों आता है? उसने कहा, आप मेरे से बोले या ना बोले, आप मेरे सन्मुख रहे या परांगमुख हो जाए, आप मेरे को उपेक्षा करें, कुछ भी करें, वो आपका काम, मेरे शिष्य का काम क्या, मुझे वो दिखना, उसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी है जिस किसी को भी तुम गुरु मानती हो, जिस किसी को भी गुरु मानते हो। और यदि भक्ति तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, यदि गुरु ने एक दिन भी, 1 घंटा भी आपकी उपेक्षा कर दी, तो जिस गुरु के तुम बड़े भक्त थे, परम भक्त थे, भक्त बना कर छोड़ो, वो तो छूट जाएगा, अलग बात है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भी उस गुरु की निंदा भी चालू कर दोगे। क्या चीजें हैं यार, क्या गुरु तत्व के विषय में बात करें। परमात्मा के मंदिर में जाकर भी हम गुरु तत्व को मानते हैं। गुरु तो ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें हैं। और जिसको गुरु मिल गया, जिसको गुरु मिल गया, उसका ही बेड़ा पार है, उसका ही बेड़ा पार है। इसीलिए सब काम गुरु को छोड़ दो। आज आपका भोजन, कल्पना करो यहाँ नवकारसी है, यहाँ आपके घर का भोजन है, भोजन अच्छा नहीं मिला आपके, तो कहते यार आज दिन बिगड़ गया, मज़ा नहीं आया। भोजन अच्छा नहीं मिला, स्वाद नहीं मिला, नमक मिर्च कम ज़्यादा मिला, तो क्या कहती हो? आज मज़ा, आज कल खाएंगे यार, कल खाएंगे, तो पूरा दिन बिगड़ता है। और सीजन बिगड़ गया तो 4 महीने बिगड़ गए। सीजन बिगड़ा तो भाई दोबारा 4 महीने का फिर सीजन आएगा, 4 महीने बिगड़े। और अचार साल में 1 बार डाला जाता है, 1 बार डाला जाता है ना, कैरी का अचार, 2-3 बार तो नहीं डाला ना। और अचार यदि बनाया और बिगड़ गया तो कितना बिगड़ा समय, कितना समय बिगड़ा? साल भर। भोजन बिगड़ा तो 1 दिन, सीजन गया तो बिगड़ा तो है, और आचार बिगड़ा तो
और दूसरी बात कहूं, पत्नी अच्छी नहीं मिली तो कितना बिगड़ा, कितना समय बिगड़ा, कितना समय बिगड़ा, पूरी जिंदगी बिगड़ी। तलाक देते रहो, लेते रहो, पूरी जिंदगी बिगड़ी। और याद रखना, और गुरु नहीं मिला तो वो भव बिगड़ गए। ऐसा इसीलिए गुरु का महत्व है सबसे ज्यादा। परमात्मा भले ही मिल जाए, पर परमात्मा स्वरूप का जो स्वरूप है वो बताने वाला गुरु है, गुरु है। ऐसा गुरु, गुरु पूनम के दिन आज और गुरु की वाटिका में आए हैं, गुरुग्राम वाले आए हैं और सारे गुरु भक्त आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि हम भी गुरु भक्ति का मतलब होता है गुरु के समर्पण। ऐसी गुरु भक्ति जैसे गुरु गौतम के पास थी। गुरु गौतम के कितने शिष्य, 50,000 केवल ज्ञानी का गुरु, पर उसको शिष्यों का मोह नहीं था, परमात्मा के प्रति उसके प्रेम था। यदि 2 पैसे हमसे बढ़ जाते हैं तो परमात्मा से प्रेम खत्म होकर संसारिक लोगों के प्रति प्रेम आ जाता है हमारा, ये नहीं। तो ऐसा गुरु भक्ति जैसे गुरु गौतम के पास गुरु गौतम की थी, परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति ऐसी गुरु भक्ति आप में और मेरे में। समय बहुत हो गया भाई, समय बहुत हो गया। ऐसी गुरु भक्ति आप में और मेरे में सब में आए। और इसी भावना के साथ गुरु गौतम स्वामी जी की जय।